5 is Mother Nature, which is basically a poem. And what is Mother Nature is कि फितरत हमारी माँ. What is nature? Nature is फितरत. Now, it seems somewhat new कि nature को फितरत कैसे, nature तो is something that is, made by made by Allah and something that has been created for us and all. अब फितरत हम जब कहते हैं, हम कहते हैं ना, जब हम कहते हैं कि किसी इंसान की फितरत कभी नहीं बदल, तो अगर हम उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो इट इज बेसिकली वी टॉकिंग अबाउट देयर नेचर, राइट? कि उसकी नेचर कभी भी नहीं बदलेगी, उसकी फितरत कभी भी नहीं बदलेगी. तो फितरत इज बेसिकली नेचर इन इंग्लिश, राइट? तो नेचर इज आवर मदर और फितरत हमारी माँ, यानी कि मदर नेचर. अब यहाँ जो नेचर से बात हो रही है, अब हम देखते हैं नेचर के हमारे पास दो मीनिंग्स आते हैं. एक हमारा नेचर, द वे वी थिंक और द वे वी बिहेव, जो हमारी फितरत है. एंड अदर नेचर इज ऑल द नेचुरल थिंग्स वी सी अराउंड. ठीक है, अब नाउ लेट्स सी इस फॉर्म के अंदर हमें किस चीज को हाईलाइट किया गया है एंड व्हाट विल बी टॉप टू अस. ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू इट. ये तो आपके पास से, हाँ, ओके. सो मदर नेचर इज अ पोम बाय एमिली डिकिंसन. ठीक है, अब इसमें इन्होंने बिकॉज उर्दू की वो भी की, बिकॉज दिस इज स्टडी प्लस क्लास. सो आई गेस पोम तो हमारे पास है फुल. जब तक आई डाउनलोड दी अदर द न्यूअर वर्जन, तब तक हम इसी को पढ़ेंगे. ठीक है, अच्छा. नेचर द जेंटलेस्ट मदर, impatient of no child, the feeblest of waywardest, her admonition mild. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज़ के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं. ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. अच्छा, नेचर द जेंटलेस्ट मदर का मतलब जेंटल एक यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक क्वालिटी है बीइंग जेंटल, यानी कि बीइंग काइंड या रहमदिल होना, मेहरबान होना. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ जेंटल. तो नेचर क्या कहते हैं कि नेचर इज द जेंटलेस्ट मदर, यानी कि सबसे ज्यादा रहम करने वाली, सबसे ज्यादा मेहरबान माँ. ठीक है, इम्पेशेंट ऑफ नो चाइल्ड. इम्पेशेंट ऑफ नो चाइल्ड का मतलब कि किसी भी बच्चे से, मतलब कि इसको किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं. द उर्दू मीनिंग है कि किसी के बच्चे से बेसब्री नहीं बरतती. अब बेसब्री का मतलब ये होता है कि व्हेन यू आर नॉट बीइंग पेशेंट, व्हेन यू आर लूजिंग पेशेंस, राइट? बेसब्रा होना या पेशेंस ना होना, इन सिंपल वर्ड्स. इम्पेशेंट ऑफ नो चाइल्ड की यानी कि वो किसी के साथ भी बेसब्री वाला काम नहीं करती, बहुत सब्र और शुक्र से, यानी बहुत तहम्मुल से, मतलब इट्स समथिंग दैट इज वेरी रिलैक्सिंग एंड कामिंग. ठीक है, लाइक कभी अगर हम नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अगर में नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, तो इट्स वेरी क्वाइट एंड इट्स वेरी हम्बल, राइट? द नेचर वी सी, इट्स वेरी वेरी क्वाइट, इट्स वेरी हम्बल, राइट? तो एक उस तरह का एक ऑरा वहां से जनरेट होता है कि कुछ समथिंग दैट इज वेरी पीसफुल, दैट इज वेरी पेशेंट. तो ये यहाँ पे वो करे कि इट्स इम्पेशेंट ऑफ नो चाइल्ड. अब चाइल्ड का वर्ड इज बेसिकली अ ह्यूमन, यूज टू क्या है, बिकॉज वी आर रिलेटिंग इट विद द वर्ड मदर. ठीक है, तो इसका मतलब कि वो किसी भी बच्चे से, किसी भी इंसान
पर बेसब्री नहीं करती, वो बहुत सब्र के साथ काम लेती है, ठीक है। द फीबलेस्ट और द वे वार्डेस्ट। अच्छा, द फीबलेस्ट कौन होता है? फीबलेस्ट इज समवन दैट इज वेरी वीक, someone who cannot stand on its own in hypothetical sense कि वो someone that cannot stand out or someone that cannot take care of themselves, सही मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा कोई वीक हो, कोई किसी के अंदर कोई, it can be physically weak, it can be naturally weak, like फितरत में उसकी कमज़ोरी है या कॉन्फिडेंस नहीं है या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो दिस इज ऑल्सो अ वीकनेस। तो द फीबलेस्ट का मतलब कि जो सबसे कमजोर होता है ना, उसके साथ और द वेवार्डिस्ट। अच्छा, वेवार्डिस्ट इज अ वेरी न्यू वर्ड। वेवार्डिस्ट का क्या मतलब होता है? वेवार्डिस्ट इज समथिंग हु इज, अगर मैं इसकी वर्डली मीनिंग देखूं तो इट्स समथिंग लाइक रेडी टू फाइट या कुछ इस तरह करके। लेट मी गिव यू द वर्डली मीनिंग फॉर दिस। ओके, इट इज द मोस्ट डिसोबीडियंट, ठीक है। द मोस्ट डिसोबीडियंट का मतलब कि वो जो कुछ बच्चे होते हैं ना, बहुत बिगड़े हुए होते हैं, कुछ बहुत कमजोर बच्चे होते हैं, कुछ कमजोर बच्चे होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, बड़े जो है ना वो उनको कोई कुछ बोल दे तो फौरन रोना शुरू करते हैं। कुछ जो है वो बहुत बदतमीज और बहुत ज्यादा जो है ना वो डिसोबीडियंट होते हैं कि वो कभी भी कोई भी बात नहीं सुनते। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराने किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अब वो कह रहे हैं कि जो नेचर है, यानी जो नेचर जो मदर है, वो चाहे वो बच्चा कमजोर है, चाहे वो बच्चा बिगड़ा हुआ है, चाहे वो बदतमीज है, चाहे वो डिसोबीडियंट है, बट स्टिल दोनों के साथ ही वो क्या है, इम्पेशेंट नहीं है, वो दोनों के साथ पेशेंट, ठीक है, दोनों के साथ सब्र से काम लेती है। अच्छा, हर एडमोनिशन माइल। अच्छा, एडमोनिशन क्या होती है? किसी को समझाना, किसी को समझाना है, किसी को सही गलत का बताना है, किसी को एडवाइस देना, ठीक है। एडमोनिशन का मतलब होता है टू टेल समवन अबाउट समथिंग जो उनको नहीं पता, या इस तरह की इसकी मीनिंग है, ठीक है। अ वार्निंग टाइप, कुछ वार्निंग टाइप, कुछ बताना कि भाई नहीं ये नहीं करो, यू विल गेट दिस इफ यू डू दिस, ठीक है। यानी कि अगर आपने ये काम किया तो आपको ये नुकसान उठाना पड़ेगा या कुछ भी, लाइक इट्स इन अ सेंस ऑफ वार्निंग। इट्स नॉट इन अ सेंस ऑफ गुड थिंग, बट इट्स इन अ सेंस ऑफ वार्निंग, कि कोई गलत काम है उससे आप उसको वार्न करो। तो वो क्या करती है, हर एडमोनिशन इज माइल्ड। माइल्ड का मतलब वो कि इट्स नॉट वेरी हार्ड, it's not too soft, it's normal, it's patient, it's kind, it's very normal, it's very discerning। मतलब को ऐसा नहीं है कि आप उसको बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर करके और बड़ा उससे डांट डपट के आप उसको सुधार रहे हो, you'll just do it very patiently। तो ये है कि हर एडमिनिशन इज माइल्ड, कि उसकी जो एडमिनिशन है यानी उसको सिखाने का तरीका या उसको वार्न करने का तरीका बहुत माइंड है। लेट्स सी उर्दू मीनिंग इज वेल। इसकी तंबीह नर्मो शफीक होती है। तंबीह का मतलब क्या होता है? तंबीह इज उर्दू वर्ड टू फॉर वार्निंग, तंबीह करना, सही है। तंबीह करना है स्पेसिफिकली टू वार्न समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो उसकी
तंबी नर्मो शफीक है, यानी कि इट्स वेरी माइल्ड। ठीक है, तो ये आपके पास वर्ड है एडमोनिशन। ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं एंड इट्स वेरी, जैसे फीबलेस्ट है, वार्डेस्ट है, एडमोनिशन है। यू शुड रिमेंबर देम बाय हार्ट नाउ। ठीक है, इसका मतलब जब समझ में आ जाता है तो नाउ यू शुड एड इट इन योर वोकैबुलरी। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं, इन फॉरेस्ट एंड द हिल। अच्छा, अभी हो सकता है कि टिल नाउ मीनिंग हमें समझ नहीं आ रहा कि ये पोएम जो है वो, ये पोम जो है वो हमें किस सेंस में बताई जा रही है, क्या बताया जा रहा है। इट्स समवॉट, इट लुक्स लाइक इट्स दे टॉकिंग अबाउट अ मदर, बट दे टॉकिंग अबाउट द नेचर एज वेल। तो लेट्स सी कि क्या कनेक्शन है और क्या बात हो रही है। ठीक है, लेट्स सी इन दी एंड ऑफ दिस पोम। इन फॉरेस्ट एंड द हिल, जंगलों में और पहाड़ों में। हिल इज द पहाड़ एंड फॉरेस्ट इज द जंगल। बाय ट्रैवलर इज हर्ड restraining rampant squirrel or two impetuous bird। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि इन फॉरेस्ट एंड हिल्स, ये जंगलों या पहाड़ों में, बाय ट्रेवलर इज हर्ड, जो आपका जो ट्रेवलर होता है, जो यू नो द वन हु वैंडर्स, या वो ट्रेवल कर रहा होता है, या गुजर रहा होता है, मुसाफिर होता है, सफर कर रहा होता है। ठीक है, तो वो आवाज सुनता है, वो मतलब जो ट्रेवलर है वो क्या करता है, वो उस चीज को सुन रहा होता है, उस आवाज को सुन रहा होता है कि वो रिस्ट्रेनिंग रैम्पेंट स्क्विरल, रिस्ट्रेनिंग यानी कि रोकना, स्क्विरल इज अ गिलहरी को कहते हैं, और रैम्पेंट का मतलब जो बहुत चीख रहा हो, कोई बहुत शोर मचाने वाली कोई चीज हो। ठीक है, और टू इम्फिशियस बर्ड, या बहुत ज्यादा जो परिंदे कभी कभी बहुत ज्यादा फ्लैप करते हैं ना अपने पर, और बहुत ज्यादा जो आवाजें निकाल रहे होते हैं, स्पेसिफिकली कौवे जो होते हैं, तो उस तरह के अगर कोई बर्ड हो तो उसको कहते हैं। अब नाउ लेट्स फॉर्म एन इमेजिनेशन ऑफ दिस स्टैंजा। ठीक है, अब इसको जरा समझो, इसको जरा इमेजिन करने की सोचो। देखो ये क्या कह रही हैं, अब ये नेचर से मैं इसको कनेक्ट करवाती हूँ आपको। इट इज के इन फॉरेस्ट एंड द हिल, कि पहाड़ों और जंगलों में क्या होता है। अब दे आर टॉकिंग अबाउट नेचर, सो दे आर टॉकिंग अबाउट द माउंटेन्स एंड द फॉरेस्ट, राइट। अभी जब मैंने बात की थी कि व्हेन वी गो टू द नॉर्थ साइड ऑफ द पाकिस्तान, तो इट्स ऑल ग्रीनरी एंड फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, राइट। अब ये क्या कह रहे हैं, बट ट्रैवलर इज हर्ड, जो मुसाफिर होता है वो सुन सकता है इस चीज को, या वो सुनता है, या वो महसूस करता है स्पेसिफिकली रिस्ट्रेनिंग रैम्पेंट स्क्विरल और टू इम्पीचियस ट्रिप। ये रिस्ट्रेन कर रही है कौन, मदर नेचर, द रैम्पेंट स्क्विरल, शोर मचाती हुई गिलहरी को, और टू इम्पीशियस बर्ड, या बहुत ज्यादा बेताब परिंदे को। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस, लेट्स इमेजिन यू आर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। ठीक है, और हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है एंड एवरीथिंग। तो जब आप फॉरेस्ट से मूव कर रहे थे तो आपको गिलहरी की आवाज, परिंदों की आवाज, अगर वही आवाज आप सुनते हो अपने उसमें शहर में, तो यू जस्ट सम काइंड गेट इरिटेटेड कि स्क्विरल बहुत ज्यादा शोर कर रहा है या परिंदा बहुत हो कर रहा है, तो यू जस्ट गेट इरिटेटेड, राइट। बट वही चीज जब वो नेचर की उस खूबसूरती में वो चीज और उस पेशेंस में वो चीज जब ढल जाती है, यही आवाजें, वही सब कुछ आपको ऐसे सॉफ्ट सी महसूस होती है, जैसे कि वो मदर नेचर ने क्या किया, उनकी आवाजों को ऐसे थाम लिया, उनको काइंड कर दिया, उनको रिलैक्स कर दिया, उनको रिस्ट्रेन कर दिया, राइट। यानी कि वही गिलहरी की और परिंदों की आवाजें, वही हम वीडियोस बनाते बाकायदा कि खामोशी में उनकी आवाजें इतनी प्यारी लग रही होती है, ऐसा लगता है सिर्फ की आवाजें, इट्स सम काइंड ऑफ अ म्यूजिकल थिंग, राइट। उसको वो म्यूजिकल क्या चीज बना रही है स्पेसिफिकली, इट इज दैट नेचर, इट इज द मदर नेचर। समझ आ रही है, आप थोड़ा कनेक्ट हो रहे हैं कि वो जो मदर नेचर है, कि यानी नेचर के अंदर ये शोर और शराबा और ये सारा कुछ ऐसे थम सा जाता है। ठीक है, सो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस इन दिस स्टैंजा। उसके बाद हाउ फेयर हर कन्वर्सेशन, उसकी जो कन्वर्सेशन है या उसकी जो बातें हैं वो कितनी ज्यादा फेयर है, कितनी अच्छी है। अ समर आफ्टरनून, her household, her assembly, and when the sun goes down, her voice among the isles. अच्छा, and when the sun goes down, पहले कह रहे हैं कि उसकी कन्वर्सेशन इतनी अच्छी है, इतनी साफ है, इतनी फेयर है। अ समर आफ्टरनून, एक दोपहर का टाइम जो होता है, दोपहर का टाइम समर आफ्टरनून, राइट।
हर हाउसहोल्ड हर असेंबली, हर हाउसहोल्ड यानी उसका घर, असेंबली इज यहाँ पे लिखा है मजलिस, इट इज कनेक्टेड टू समहाउ मजलिस बट इट्स लाइक टू गैदर इन सम एरिया फॉर सम स्पेसिफिक रीजन, तो वो एक असेंबली होती है, ठीक है। तो वो असेंबल होना, एक असेंबली और उसके हाउस होल्ड, ये सारा कुछ। एंड व्हेन द सन गोज डाउन, और जब सन जो है वो, सूरज जो है वो गुरूब हो जाता है। अब क्या कनेक्शन है, लेट्स रीड इन द नेक्स्ट स्टैंजा। हर वॉइस अमंग द आइल्स incites a timid prayer of the minutest cricket, the most unworthy flower। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि उसकी आवाज जो है वो among the isles, what is isles? Isles is something कोई लाइन होती है ना, isles is a line, एक लाइन होती है, उसमें लाइन से कोई खड़े हुए हैं या लाइन बनी, क्यों बनेंगी, तो दैट इज कॉल्ड आइल, या ऐसे करके ना रास्ते बने हुए हैं, दैट इज कॉल्ड आइल। तो अब जंगल में आइल्स क्या होता है कि वो दरख्त भी आप सीन कि वो बिल्कुल ऐसे सीधे 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 बिल्कुल ऐसे ना लाइन से लगे होते हैं, राइट। मूवीज में हमने ज्यादा देखा को, जो नॉर्थ साइड नहीं गए, कि वो लाइंस में ऐसे ऐसे लाइन की तरह लगे होते हैं और बड़े खूबसूरती से सारे सजे हुए होते हैं, जैसे बिछे हुए होते हैं पूरे रोड पे, राइट, जंगल के। तो वो आपके पास है आइल, कि उस आइल्स में या वो उन रास्तों में जो है वो उसकी आवाज जो है वो गूंजती है, उसकी आवाज जो है वो घूमती है उसके अंदर। इनसाइट्स द टिमिड प्रेयर, इनसाइट्स मतलब कि वो पढ़ती है, पढ़ती तो ऑब्वियसली नहीं, लाइक यू नो कि एक सेंस देती है एक प्रेयर की, ठीक है, एक टिमिड प्रेयर की वो आपको एक सेंस देती है। ऑफ द माइन्यूटेस्ट क्रिकेट, क्रिकेट क्या होता है, क्रिकेट आपने वो सुना है आपने कभी, क्रिकेट इज एन एनिमल, आई थिंक इट्स नॉट फ्रॉग बट इट्स समथिंग लाइक फ्रॉग, इसी की फैमिली की है फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग की ही फैमिली का क्रिकेट होता है। तो इसकी आवाज भी से क्रिकेट क्रिकेट करके इसकी आवाज निकल रही होती है। तो यू हैव सीन लाइक फॉरेस्ट को इमेजिन करो तो वो आवाज एक आ रही होती है ना, क्रिकेट 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 करके। तो ये बेसिकली उसकी बात हो रही है कि वो जो क्रिकेट होता है माइन्यूटेस्ट, यानी छोटे से छोटे क्रिकेट की आवाज भी ऐसे आपको सुनाई दे रही है बिल्कुल, क्योंकि इतनी खामोशी है हर जगह कि आपको छोटे से मेंढक की आवाज भी बहुत क्लियर सुनाई दे रही है। द मोस्ट अनवर्दी फ्लावर, और जो बहुत कोई छोटा सा छोटा या बहुत बदसूरत फ्लावर भी होगा, वो सब आपको इतना प्यारा लग रहा होता है, इतनी वो खूबसूरती, यानी कि नॉर्मल डेज में अगर आप उसको देखते तो यू डू नॉट फील फैसिनेटेड, बट व्हेन यू सी इट देयर विद मदर नेचर्स काइंडनेस, तो वहां पे आपको जो है ना वो एक खूबसूरती उस अनवर्दी फ्लावर में भी एक बड़ी खूबसूरती नजर आ रही है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जब जो है वो अच्छा, और ये क्रिकेट की आवाज किस वक्त आती है, ये क्रिकेट की आवाज आती है रात को। अक्सर जो लोग गांव में रहते होंगे ना, जो जिनके घर गांव की तरफ होते हैं, गांव के एरियाज की तरफ रहते हैं, उनको ये बात पता होगी, जैसे ही रात का मौसम, रात को वो होता है तो फौरन से क्रिकेट की आवाज आने लगती है, क्रिकेट क्रिकेट करके। आई डोंट नो मैं आप लोगों को चीज कैसे सुनाऊं, बट आई होप यू गाइस कैन इमेजिन क्या होता है, हाउ फेयर है कन्वर्सेशन, कि उसकी आवाज या उसकी बातें कितनी अच्छी हो जाती हैं। कब कब अच्छी होती है, समर आफ्टरनून, जब दोपहर होती है, उसकी फिर जो घर है और असेंबली हो, मतलब कि इसके घर और इसकी मस्जिद, उसको सारी चीजें थम सी जाती है, सारा कुछ एक तरह से वो, यानी कि इट समहाउ रिजेंबल्स टू दी, ये कह रहे हैं व्हेन द सन गोज डाउन, यानी कि ये जिस चीज की बात करें ये उस टाइम की बात करी जब शाम होने लगती है, जब रात का टाइम होने लगती है, तो सूरज नीचे हो जाता है, ठीक है। यानी कि सारी चीजें जो है वो चहल पहल सारा कुछ बिल्कुल खामोश हो जाता है, और क्या चीज जो है वो सुनाई देती है फिर आपकी, हर वॉइस अमंग द आइज इनसाइट्स अ टिमिड प्रेयर, कि उसकी आवाज जो है वो इन रास्तों में एक दुआ की तरह सुनाई दे रही होती है, किस चीज की, ऑफ द माइन्यूटेस्ट क्रिकेट एंड द मोस्ट अनवर्दी फ्लावर, यानी कि वो क्रिकेट यानी वो जो एक एनिमल है उसकी आवाज जो है ना वो ऐसी गूंज रही होती है जैसे कि कोई दुआ चल रही हो, ठीक है। तो वो सिर्फ फॉरेस्ट के अंदर उसकी खूबसूरती पता चलेगी आपको, नेचर के अंदर पता चलेगी आपको, नॉर्मल आपको सिटी लाइफ में ये चीज नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो दिस दे टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। अच्छा, when all the children sleep, she turns as long away as will suffice to light her lamps, then bending from the sky। क्या कह रही हैं कि जब सब बच्चे सो जाते हैं, यानी कि जब पूरी समझो कि एक तरह से
द फॉरेस्ट स्लीव्स, तो फिर क्या होता है कि फिर वो भी खुद भी दूर चली जाती है। उसके बाद क्या करती है, दोबारा से सुबह होती है, मतलब कि अब दोबारा से वो सुबह होने का मंजर बता रहे हैं कि वो क्या रहती है, एज विन सफिस टू लाइट हर लैम्प्स, यानी कि वो इतना दूर चली जाती है कि कितना कि वो अपने जो वो लैम्प्स हैं, जो यानी रोशनी है, उसको दोबारा से रोशन कर सके, यानी कि दोबारा से सूरज जब आता है। ठीक है, देन बेंडिंग फ्रॉम द स्काई, फिर आसमान से झुक कर, या आसमान से जो स्काई होता है, जिस तरीके से स्काई है आपके पास, आसमान से झुक के नहीं, बट इट्स इन द स्काई, और जिस तरीके से सूरज की रोशनी फैल रही होती, तो इट रिजेंबल्स कि वो झुक कर पूरी जगह को ऐसे रोशन कर लेता है विद इनफाइनाइट अफेक्शन, बहुत ज्यादा अफेक्शन के साथ। अफेक्शन कहते हैं मोहब्बत के साथ। इनफाइनाइट मीन्स कि नेवर एंडिंग या लामहदूद। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वो इनफाइनाइट अफेक्शन यानी लामहदूद मोहब्बत एंड इनफाइनाइट केयर, और बहुत ज्यादा केयर के साथ, यानी बहुत ज्यादा फिक्र के साथ क्या कहती है, हर गोल्डन फिंगर्स ऑन हर लिप विल साइलेंस एवरीवेयर। हर गोल्डन फिंगर ऑन हर लिप्स, यानी कि ये गोल्डन फिंगर्स क्या है, ये वो जो सूरज की वो आती है ना, रेज आ रही होती है। तो फॉरेस्ट में इट्स समथिंग वेरी प्रिटी, बिकॉज वो बहुत बड़े बड़े दरख्त होते हैं, तो वो दरख्तों के अंदर से ना आपको वो नजर आ रही होती है, जगह जगह से सनलाइट की रेज नजर आ रही होती है, राइट। तो वो कह रहे हैं कि वो जो गोल्डन फिंगर्स, यानी दो गोल्डन जो सन रेज होती है बेसिकली ऑन हर लिप्स, कह रहे हैं कि वो लिप्स यानी सूरज से जो निकल रही है, तो वो क्या करती है, वो करती है कि विल साइलेंस एवरीवेयर, कि वो हर तरफ खामोशी बना देती है। यानी कि वो जो रात को क्रिकेट बोल रहा था, तो दुआ जो पढ़ रहा था, वो जो बोल रहा था, वो एकदम से सुबह की तो वो चीज खामोश हो जाती है, बिल्कुल सुकून एक चीज आ रही, राइट। द अर्ली मॉर्निंग टाइम, वो बिल्कुल एक कौन सी चीज खामोश हो जाती। ठीक है, अब ये क्या बता रहे हैं, अब इसको एक दफा हम रिवाइज करते कि ये क्या बात करें इसके अंदर। देखो, इसके अंदर इन्होंने, इस पूरी पोम के अंदर इन्होंने हमें क्या बताया, उन्होंने हमें ये चीज बताई है कि जो नेचर है वो किस तरीके से उसकी एक बहुत खूबसूरत तरीके से इसको बयान किया गया है कि जो नेचर, मदर नेचर, यानी जो नेचर है बेसिकली, वो किस तरीके से जो है वो इफेक्ट करती है हमारी लाइफ को। पहले क्या बोला कि वो इतनी जेंटल होती है, इतनी अच्छी होती है कि वो सब्र से, बिल्कुल हर एक के साथ सब्र से पेश, यानी you just have to imagine yourself in the forest for a whole day and night, और ये आपको सिर्फ इसको इमेजिन करो और इस पोम को फिर कहो, then you completely understand the idea behind this poem। ठीक है, कि वो क्या करती है कि चाहे वो अब देखो फॉरेस्ट में हर तरह के लोग जाते हैं, चाहे डिसोबीडियंट हो, चाहे बहुत कमजोर डरे हुए हों, चाहे बहुत अच्छे हों, हर तरह के लोग जाते। मदर नेचर इज सिमिलर टू ऑल ऑफ देम, राइट। नेचर उनको एक तरीके से ट्रीट करती है। वो खूबसूरती, वो ठंडी ठंडी हवाएं, वो एक पीस का जो लम्हा होता है, जो सुकून, और वो जो स्क्विरल और बर्ड्स की जो स्वीट सी आवाजें होती हैं, उस चीज को सुनाना। फिर जैसे सूरज गुरूब होने लगता है तो वो एक गोल्डन आवर जो होता है, इसके बाद थे जब गुरूब हो जाता है, इसके बाद क्रिकेट और उसकी जो साउंड्स आती है, उसकी पूरी गलियों में उसकी जो आवाज आ रही होती प्यारी सी, वो खौफनाक नहीं होती। जब उस वक्त आप सुनते हो ना, when you're बेहद, इट्स नॉट खौफनाक, इट्स लाइक समथिंग इज लाइक, जैसे रात का अंधेरा होता है ना, you're completely alone, तो जो खामोशी होती है तो you're very scared। तो जैसे कुछ आवाज आ रही होती है ना आपको, हल्की हल्की सी कुछ, यू नो, हाँ देयर समथिंग, तो यू फील लाइक ईज के नो, आई एम नॉट अलोन, आई हैव समवन अराउंड मी, राइट। तो वो अनलेस कोई भूत आत्मा ना हो, दैट्स अनदर थिंग, बट एक ऐसा लगता है कि समवन इज विद मी एंड आई एम नॉट अलोन इज इन दिस जर्नी। कुछ आवाजें आपकी क्रिकेट की आ रही है, प्यारे प्यारे खून नजर आ रहा है आपको, जो यू नो दे आर जस्ट सराउंडिंग यू एंड दे आर जस्ट क्रिएटिंग द एटमॉस्फेयर एंड ऑल। उसके बाद फिर जब वो सारा कुछ खामोश हो जाता है, जब सारा कुछ सो जाता है, जब द नाइट एंड, उसके बाद फिर जो है वो दोबारा से जो मदर नेचर है वो जाती है, सूरज को लेके आती है, या इन अदर सेंस कि सूरज निकलता है, वह सूरज की जो रेज होती है, द गोल्डन फिंगर्स जिन्होंने को बोला है, कि वो सूरज से ऐसे निकल के वो आसमान पे ऐसे झुक के वो बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ तो पूरी जगह को इतना प्यारा तरीके से रोशन कर देती, और हर तरफ बिल्कुल खामोशी हो जाती है। तो ना क्रिकेट की आवाज आती, ना किसी चीज की, एक सुकूत का आलम होता है, एक बहुत रिलैक्सिंग, एक बहुत प्यारा एक मंजर होता है। ठीक है, तो बेसिकली
ये आपको क्या बता रहे हैं, ये आपको नेचर के बारे में बता रहे हैं कि हाउ द नेचर इज, हाउ द नेचर रियली इज, और किस तरीके से हम एज इन लिविंग इन द सिटीज हमने किस तरीके से नेचर को किस किस किस्म के नेचर से हम जो है वो अनअवेयर है, राइट। लेट्स सी वन थिंग, ये देखो हाउ प्रिटी इट इज, ये देखो। अब यही सूरज अगर आपके पास रोशनी में आपके पास शहर में होता है, यू गेट वेरी इरिटेटेड, राइट। बट यहाँ लाइक समझना ना, दीज आर द गोल्डन फिंगर्स। ये देखो, ये जो गोल्डन फिंगर्स की बात कर रहे थे ना, ये देखो, दीज आर द गोल्डन फिंगर जो सूरज के लिप से सूरज जो है वो निकाल रहा है टू ब्यूटिफाई एवरीथिंग एंड टू जस्ट यू नो स्प्रेड a wave of silence, एक बहुत प्यारी सी एक imagination. If you guys can, if you guys are good at imagination, it's the best thing you imagine. Okay? I have never been to such areas. I have never been, but still, by just looking at these pictures, I can imagine myself there and understand the vibe behind this all.